हर हर महादेव आप सभी को। तो आज शाम प्रदोष का समय है। आज प्रदोष तो है नहीं है, लेकिन प्रदोष काल के समय की जो पूजा होती है ना, गुरुदेव भी कहते हैं कि महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और प्रदोष काल का समय रहता है 4 से 6 बजे तक का, ठीक है। तो उसी काल के अंतर्गत हमें महादेव की पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने महादेव को दूध का स्नान करवाया है। दूध का स्नान कराने के बाद हमें शिवलिंग को शुद्ध करना पड़ता है। मतलब अगर हम कुछ भी चढ़ाएंगे, हम दही चढ़ाएंगे तो भी हमें जल से स्नान करवाएंगे, शहद चढ़ाएंगे हम तो भी जल से स्नान करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाया है गाय का शुद्ध गाय का, देसी गाय जो गुरुदेव जी बताते हैं उसी गाय का दूध है, वो मैंने चढ़ाया है। उसके बाद हम जल से स्नान करवाएंगे। जल से स्नान करवाने के बाद हम अच्छी तरीके से शिवलिंग को साफ करने के बाद हम जो लोटा घर से लेके गए हैं, 1 लोटा जल, वो हम शिवलिंग को अर्पित करेंगे। और शिवलिंग को अर्पित करने के बाद फिर हम उस लोटे का जो जल है, जो आगे से नीचे जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, फिर हम वो पिएंगे उसको, ठीक है। चरणामृत के तौर पे हम उस जल को ग्रहण करेंगे और कुछ जल हम अपने लोटे में डाल के वापस घर ले आएंगे, घर में छिड़कने के लिए, ठीक है। तो कुछ गुरुदेव के फेवर में है कि हमें शिवलिंग का जल पीना चाहिए, और कुछ जो है वो गुरुदेव के अगेंस्ट है कि शिवलिंग का जल नहीं पीना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, शिव भक्तों का ये मानना है कि शिवलिंग का जल जो है वो हमें पीना चाहिए। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया शिवलिंग का जल ग्रहण करते हुए, और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। एक तो मेरा शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, महादेव की कृपा से सब ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम महादेव को श्रृंगार की तरफ लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे बाबा को नूतन वस्त्र अर्पित। नूतन वस्त्र में आप मोली के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी फूल पत्ती होगी वो आप बाबा को चढ़ा सकते हैं। मेरे पास बेलपत्र था तो मैंने बाबा को बेलपत्र अर्पित किया। और बाकी जो सारा दालें शालें चावल जो भी है, महादेव को जो चीज़ें पसंद है वो सारी मैं अपने पास रखती हूँ। इस बास्केट में वो लेके चलती हूँ। और कुछ मीठे में तो मैं ज़रूर रखती हूँ बाबा को शाम के समय भोग लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाबा को चावल अर्पित कर दिए, चने की दाल का बड़ा महत्व होता है वो अर्पित करी है। उसके बाद हरी मूंग का भी बड़ा महत्व होता है वो अर्पित करी है। उसके बाद पीली मूंग का भी कहते हैं कि धन संपत्ति की कमी हो तो हमें पीली मूंग भी चढ़ानी चाहिए, मैंने वो भी अर्पित की है। पे हम कर रहे हैं बाबा का चंदन से श्रृंगार, पीला चंदन से। मेरे को पीला चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, उसकी महक एक अलग ऊर्जा देती है। तो ऐसे महादेव को करीब होने का एहसास दिलाता है पीला चंदन। तो मैं ज़्यादा पीला चंदन इस्तेमाल करती हूँ। आप कोई सा भी चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन है तो भी, पीला है तो भी, आप कोई सा भी चंदन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा हो चुका है श्रृंगार पूरा। अब पूरा श्रृंगार करने के बाद हमने जो बाबा जी ने एक नियम बताया था, गुरुदेव ने जो एक नियम बताया था कि आपको प्रदोष के समय में 2 दीपकों का दियों का निर्माण करना है, एक लंबी बाती वाला और एक गोल बाती वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बाबा जी को धूपदान का दर्शन करवा देंगे, और धूपदान का दर्शन करने के बाद हमने जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, क्योंकि हमने वहाँ भी दिया जलाना है। तो यहाँ पे मैं बाबा को धूपदान दिखा रही हूँ। एक परिक्रमा लेनी होती है, जलाधारी से लेके गोल घूम के आगे क्रॉस नहीं करना है। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक परिक्रमा ले रही हूँ महादेव की, यहीं से घूम के वापस जलाधारी तक, ठीक है। एक परिक्रमा लेनी होती है तो मैं एक परिक्रमा पूरी करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हो चुका है हमारा दीपदान बाबा को। अब हम चलते हैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना घास है। भाई थोड़ा सा तो दूर है, ये मुश्किल तो होती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ भी हमें धूपदान करना है। तो 2 दियों का उपाय जो है वो यहाँ भी करना है। जिनको याद, जिन्होंने मेरी रील्स देखी होंगी उनको याद होगा कि मैंने एक रील भी डाली थी कि गुरुदेव ने कहा है कि अब हमें शाम के समय 2 दीपकों का नियम लेना चाहिए जब तक हमारा सावन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैं धूपदान रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लोटा जल भी रखा है, ये मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 दिए, एक लंबी बाती वाला और एक गोल बाती वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया हमारा जल चुका है। जिनको भी मेरी धार्मिक वीडियो देखने में दिलचस्पी है या फिर रुचि, जो भी देखना पसंद करते हैं, मुझे
मेरे इस फेसबुक के पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। मैं यूट्यूब पे भी वीडियोज़ बनाती हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ एक लोटा जल जो है वो मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने जा रही हूँ। आते आते मुझे धतूरा मिला, वो भी वहाँ पे लगा हुआ था। वो धतूरा मैंने कल चढ़ाना है बाबा को, तो मैं आते आते वो भी ले आई थी। तो चलिए, हर हर महादेव आप सभी को। शाम के प्रदोष की समय की पूजा जो है वो मेरी संपन्न हुई। आप सभी को मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ पे ना कुछ चींटियाँ थी, मैंने सोचा चलो मैं इनको भी थोड़ा सा मिष्ठान दे देती हूँ। तो आते आते मैंने उनको भी शुगर डाल दी, वहाँ पर चीनी डाल दी। मैंने कहा चलो आप भी प्रसन्न हो जाओ। तो चलिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार मुझे मेरी वीडियो में देते रहिएगा। हर हर महादेव। नई वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो ज़रूर